ओम शांति। आज है 15 अगस्त 2025 की साकार मुरली से। इसमें पापा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी पापा, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़े शरीर को चला रही हूँ, है ना। तो आत्मा कितनी छोटी सी एक बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट है और इतने बड़े शरीर को चला रही है। तो मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट ढूंढा हुआ एक छोटी सी आत्मा में एक पॉइंट ऑफ लाइट में सारे जीवन का, सारे कल्प का अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है। जैसे एक सीडी होती है, उसमें पूरा पार्ट चलता है, तो इसी तरह से इस आत्मा में भी पूरा पार्ट नोंदा हुआ है पहले से ही ड्रामा अनुसार, और वो चलता रहता है। इतने बड़े शरीर को चलाने वाली एक छोटी सी आत्मा एक लाइट ऑफ पॉइंट है। प्रश्न किया है बाबा ने, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। उत्तर है, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। तो इस संगम युग पर शिव बाबा ही अपने हर एक बच्चे को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, है ना। अविनाशी रत्नों से, अविनाशी गुणों से, शक्तियों से भरते हैं। हर एक आत्मा को ज्ञान रतन से श्रृंगारते हैं। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता, मैं तो सदा अशरीरी हूँ। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं कि मैं तो शरीर का श्रृंगार नहीं करता, मैं आत्मा का श्रृंगार करता हूँ। जो अविनाशी श्रृंगार है तो उसको करता हूँ, और शरीर का नहीं, क्योंकि शरीर को तो बाबा देखते ही नहीं। कि बाबा कहते हैं कि मेरे तो अपना शरीर नहीं है ना। तो मैं शरीर भले किराए पर लेता हूँ, यानी ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता, मैं तो सदा अशरीरी हूँ। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। हम कौन है? परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा को पहचान लिया है, अनुभव कर लिया है, इसलिए चाहे दुनिया बदल जाए लेकिन हम नहीं बदलेंगे, हम परमात्मा को सदा याद रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति। बाबा, बच्चों ने यह गीत सुना, किसने सुना? आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। एक छोटी सी आत्मा पूरे शरीर को चलाती है ना। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर क्या है? हड्डी मांस का ढांचा है। तो जब तक उसमें आत्मा है तब तक वो शरीर चलेगा। शरीर से ही हर कार्य करता है, सुनता है, कार्य करता है, देखता है। तो कितनी छोटी सी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। अगर आत्मा नहीं है उसमें तो वो शरीर ढेर हो जाता है, कुछ भी नहीं। तो दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है। ना तो एक्चुअली आत्मा दिखती है, ना ही उसे स्थूल आंखों से देखा जाता है। तो ये चेतना की बात है, ये अनुभव की बात है कि आत्मा को अनुभव किया जाता है। जब अपनी आत्मा का भी साक्षात्कार होता है तो वो तीसरे नेत्र से, यानी ज्ञान के नेत्र से ही उसको अनुभव किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई सोचे कि ये इस स्थूल आंखों से हमें आत्मा दिख जाए तो ऐसा नहीं होता। और आत्मा का अकाल मूर्त तख्त इस शरीर में ही
प्रकृति के बीच स्थित रहती है। यहाँ से ही आत्मा लाइट शाइन करती है शरीर को, अपने रोल को, और इस सृष्टि चक्र पर अपना रोल निभाती है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक और रहस्य युक्त है ना। तो ये कितना रमणीक और रहस्य युक्त है, कितनी रहस्य की बात है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है ना। तो शरीर ये 5 तत्वों का बना हुआ, इस प्रकृति से बना हुआ है। 5 तत्व कौन से हैं? धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, है ना। तो इन से ही बनता है शरीर। तो बाबा कहते हैं कि ये विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। आत्मा तो अविनाशी है, वो रहती है। यह बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। असल में तो जो शरीर है, अगर उसके टुकड़े टुकड़े किए जाए, उसे अलग अलग कर दिया जाए, तो वो भी क्या है? वाइब्रेशन है। उसके बीच में भी स्पेस है। ये स्थूल आंखों से स्थूल दिखाई देता है, लेकिन असल में ये भी स्पेस है। यह बहुत रहस्यमयी बातें हैं। जब ज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं यथार्थ रीति, तब यह पता चलता है। तो यह बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसी को भी नहीं है। तो यह परमात्मा स्वयं हमें जब आकर देते हैं, तब हम इस दुनिया में इस ज्ञान को समझते हैं, धारण करते हैं। परमात्मा स्वयं हमें ये ज्ञान देते हैं। बाप ही आकर बतलाते हैं जो सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती हैं। शरीर 5 तत्वों का बनता है, बाबा को थोड़ा ही मालूम पड़ता है। शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। तो शिव बाबा की आत्मा जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में आती जाती है, तो यह भी किसी को थोड़ा ही मालूम पड़ता है। जब वो बोलते थे ब्रह्मा बाबा, और फिर उनकी बातों से, ज्ञान से पता चलता था कि अभी शिव बाबा आए हुए हैं। लेकिन ऐसे स्थूल आंखों से ऐसे दिखाई नहीं देती थी कि शिव बाबा आ गए और चले गए, आती जाती है। तो ऐसे भी नहीं, सदैव इसमें रहती है। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। तुम जानते हो बराबर यह ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था, है ना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो इस मनुष्य चूल्हे में थे, यानी इस अपने पार्ट में थे, अपने रोल में थे। तो बाबा कहते हैं कि यह ज्ञान उनकी आत्मा में नहीं था। अगर उनकी आत्मा में होता तो फिर वो भी स्थूल दुनिया में नहीं रहते। तो और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई ख्याल नहीं रहता, है ना। तो जो और सत्संग हैं वहाँ पर स्थूल दुनिया की ही बातें होती हैं और रोल कॉन्शियसनेस की ही बातें होती हैं। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस जो कि हमारा सत्य स्वरूप है, उसकी कोई बात नहीं होती। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातों पर उनका कोई ख्याल ही नहीं रहता। तो आत्मा और परमात्मा का रेंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती है ना। तो जो साधु सन्यासी हैं वो अपने जो भक्त हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनको जो मंत्र देते हैं, तो वो ये नहीं समझते कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देते हैं। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक्चुअली तो आत्मा ही पढ़ती है। शरीर तो क्या है? एक हड्डी मांस का ढांचा है जिसके अंदर आत्मा रहती है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सत्संग करती है, आत्मा ही मंत्र देती है। तो एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य
जो है वो अपने रोल में फंसे हुए हैं और अपने रोल को ही वो स्वयं समझ लेते हैं कि ये रोल चल रहा है, ये बॉडी है, उसे ही समझ लेते हैं कि यही मैं हूँ, है ना। जो आत्मा का जो सत्य स्वरूप है उसे भूल जाते हैं। चाहे कितना भी ज्ञान सुनाएं, कितना भी ज्ञान का मंथन करें, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति है, सुख है, आनंद है। और आत्मा का ज्ञान ना टिकने के कारण, भूल जाने के कारण अपने आप को रोल में फंसा लेती हैं, रोल ही समझती हैं, बॉडी को ही अपने आप समझती हैं। तो जो स्थूल दुनिया की जो बातें हैं उसी पर ही मनन चिंतन करते रहते हैं। तो जो आत्मा का सत्य स्वरूप का जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसके ऊपर कोई मनन चिंतन नहीं, सिर्फ स्थूल दुनिया की बातें करती रहती हैं। बाबा कहते हैं कि जब आप अपने आप को आत्मा ही नहीं समझते तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा, है ना। तो तुम सबसे पहले तो परमात्मा को समझने के लिए स्वयं को आत्मा समझना और आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप कहते हैं, हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। तो इस शरीर से जो कि रोल कॉन्शियसनेस में आती है, तो उसके लिए तो ये स्थूल पढ़ाई काम में आती है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का ज्ञान के लिए तो स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा का ज्ञान लेते हैं, यानी परमात्मा ही बैठा हमें पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हिसाब है ना। तो इसमें किसी का कसूर नहीं है, क्योंकि हम आत्माएं इस मनुष्य चोले में जब आती हैं तो 63 जन्मों से दूर रही हैं परमात्मा से, अपने आप को भूल गई हैं, अपने सत्य स्वरूप को भूल गई, अपने सत्य पिता को भूल गई हैं, परमात्मा को भूल गई हैं। तो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुत टाइम से अलग हैं, इसलिए भूल जाती हैं। हिसाब है ना, तो यह भी ड्रामानुसार सारा हिसाब है। तो तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है। तो जो इस शरीर द्वारा सुनती है, आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं। तो एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है, क्योंकि वह जीवन मरण में नहीं आते, इस मनुष्य तन में नहीं आते, इस सृष्टि चक्कर में नहीं आते। सिर्फ एक बार आते हैं संगम योग पर, वो भी आत्मा शरीर का आधार लेकर। तो एक बाप उन्हें ही सिर्फ पवित्रता का सागर कहते हैं। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों को बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है। ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी वो आत्मा से नहीं समझते, प्रैक्टिकली अनुभव नहीं करते, ना। सिर्फ शब्दों को यूज़ करते हैं, लेकिन शब्दों के पीछे का जो रहस्य है उसे नहीं समझते। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। ज्ञान शरीर से दिया जा रहा है, शरीर के आधार पर दिया जा रहा है, तो वो
क्या है, विनाशी शरीरधारी विनाशी शरीरधारियों को ही मत दे रहे हैं। लेकिन यहाँ परमात्मा जो कि अविनाशी हैं और हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, तो हमें ज्ञान कौन देते हैं? अविनाशी परमपिता परमात्मा। तो सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रालब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। तो सतयुग में जो यहाँ पर आत्मा अपनी हायर फ्रिक्वेंसी में अपनी हायर स्टेज एक्वायर करके जाती है, प्रालब्ध बनाकर जाती है, तो फिर वहाँ पर प्रालब्ध पाती है सतयुग में। तो वहाँ कभी उल्टी मत मिलती नहीं, क्योंकि आत्मा क्या है, अपनी हायर स्टेज पर है, अपने सत्य स्वरूप में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं है। उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस होती ही नहीं। आत्मिक स्थिति या आत्म अभिमानी स्थिति ही रहती है, और जो ये स्थूल बातें हैं वहाँ पर वो लागू ही नहीं होती, ना वहाँ पर उल्टी मत होती है। अभी की श्रीमत की अविनाशी बन जाती है, अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। तो ये ज्ञान, जो ये रूहानी ज्ञान जो परमात्मा हमें देते हैं, तो ये कल्प कल्प चलता है, ये अविनाशी होती है। बाबा कहते हैं ये आधा कल्प चलती है। सतयुग और त्रेता युग तक, आधा कल्प तक चलती है। यह नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति समझ सकेंगे, है ना। तो इसका ये भी एक आधार है भक्ति का, कि जिन्होंने भक्ति ज़्यादा की है, यानी उन्होंने पूरा 84 जन्म लिए हैं, भक्ति भी ज़्यादा की है, तो वो अच्छी रीति से धारण कर सकेंगे। तो यह समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है तो ज़रूर शुरू में हमने भक्ति नहीं की है। तो ये भी एक आधार है कि जिन्होंने ज़्यादा भक्ति की है तो उन्हें यह जल्दी धारण हो जाता है। बाबा कहते हैं कि अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारण नहीं होती है तो इसका अर्थ ये भी लगाया जाता है कि ज़रूर शुरू में हमने भक्ति नहीं की है। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन, है ना। तो अगर कुछ भी नहीं समझ आता है तो यहाँ पर परमात्मा हमारे सम्मुख है, अविनाशी सर्जन हमारे साथ है, तो उनसे पूछो। ऐसा हो नहीं सकता कि परमात्मा वो समझाने, अगर कोई आत्मा पूछती है तो वो समझाने ना दे, वो किसी न किसी रीति, किसी न किसी को निमित्त बनाकर उसका आंसर ज़रूर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है ना। आत्मा ने क्योंकि शरीर में ही प्ले करना होता है, तो शरीर में ही आकर आत्मा की एक अलग एंटिटी बनती है। तो आत्मा पवित्र बनती है तो महिमा किसकी होती है? शरीर में की, शरीर से ही पहचानी जाती है कि ये आत्मा है। तो आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। अगर आत्मा तमो प्रधान है तो फिर शरीर की भी महिमा नहीं हो सकती। तो इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, तो जैसा पिता वैसे ही हम बच्चे। तो बाबा सुख का सागर हैं, तो हम भी क्या हैं? मास्टर सुख के सागर। तो बाबा कहते हैं तो कि तुम्हें कितना फिर मीठा बनना चाहिए, तुम्हें सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, है ना। तो बाबा ने कभी भी किसी आत्मा में कोई फ़र्क समझा है क्या? ये आत्मा अच्छी, ये बुरी? आत्मा तो एक ही तरह की होती है, सिर्फ वो भूल के कारण, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण वो परमात्मा से दूर है। तो जैसी आत्मा परमात्मा मीठा, वैसे ही हम आत्माएं भी सभी, हमारा सत्य स्वरूप भी क्या है? मीठा है, स्नेही है। तो आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, यह प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे में कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे? नहीं, है ना। तो शिव बाबा अकर्तव्य नहीं करते, तो हम आत्माओं को भी कोई अकर्तव्य नहीं करना है।
कोई विकारी काम नहीं करना है। वह आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने। तो परमात्मा क्या करते हैं? कल्याण करते हैं हर एक आत्मा का, उत्तम से उत्तम कल्याणकारी। हर एक बच्चे को मीठा बच्चा, प्यारा बच्चा, सिकलदा बच्चा कहकर ज्ञान धारण करवाते हैं, उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करते हैं। तो सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप का कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। तो जैसे पिता वैसे ही बच्चे। तो यह भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है उनकी बुद्धि में ही यह ज्ञान ठहरेगा। तो यह भी ड्रामा में नूंद है कि जिन्होंने बहुत भक्ति की है, कल पहले भी की थी, तो उन्हीं की बुद्धि में यह ज्ञान ठहरेगा। तो दूसरों को जिनका की नूंद नहीं है, उनको यह ज्ञान समझ ही नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में यह ज्ञान नहीं ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्त जो कि अपने इष्ट देवताओं के लिए सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं। तो यहाँ पर भी बाबा ने आज भक्तों की महिमा की है कि कुछ भक्त जो होते हैं वो जैसे बहुत भक्ति करने वाले हैं, और उनके पीछे जो कम भक्ति करने वाले हैं वो लटकते रहते हैं, यानी उन्हीं का साथ लेकर आगे चलते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है, यहाँ तुम हो गुप्त, है ना। तो वो तो स्थूल में सब देखने में आते हैं, देवी देवता और उनके भक्त। ये स्थूल दुनिया में स्थूल ज्ञान से सब देखने में आता है। लेकिन यहाँ पर ये अविनाशी ज्ञान, रूहानी ज्ञान, ये क्या है? गुप्त है। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है, यह भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अब फिर हम घर जाएंगे। जहाँ सब आत्माएं आती हैं वह हमारा घर है। जहाँ से सब आत्माएं आती हैं वह हमारा घर है, यानी परम धाम। वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज़ कैसे हो? वहाँ तो शरीर भी नहीं है। शरीर कहाँ होता है? यहाँ 5 तत्वों की दुनिया में होता है, यहीं पर आवाज़ भी होती है। लेकिन परम धाम में तो कोई आवाज़ नहीं, वहाँ तो डेड साइलेंस ही होता है। तो आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। तो अगर आत्मा होगी तो यह शरीर हिलेगा डुलेगा, लेकिन अगर आत्मा नहीं है तो यह शरीर भी क्या बन जाता है? जड़ बन जाता है। तो मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व उन पर कितना लव रहता है। क्योंकि अपने आप को भूलने के कारण, अपने सत्य स्वरूप को भूलने के कारण कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, है ना, ये जब भूल जाते हैं तो शरीर को ही समझ लेते हैं। तो इसीलिए शरीर में कितना मोह रहता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी तो 5 तत्व भी हैं, तो लेकिन उसी को कितना लव रहता है। तो स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से, हाँ, क्योंकि जो आत्मा है वो तो अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अभी तुम समझते हो कि नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से, यह शरीर तो ख़त्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए। परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है, अब वह थोड़ी ही खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए, है ना। तो जैसे कि स्थूल दुनिया में ऐसे करते हैं कि कोई शरीर छोड़कर चला जाता है, फिर ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उसकी याद करते हैं, और उसका श्राद्ध है तो ऐसे खिलाते पिलाते हैं कि वो आत्मा आकर खाती है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें समझ मिल गई है तो तुम्हें इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं। यह तो कथाएं बहुत बनाई है। जब आत्मा अपने आत्मिक स्थिति में होती है, अपने आत्मिक स्वरूप में होती है,
है ना। तो वो मोह जीत की अवस्था में होती है। सतयुग में भी यही पार्ट होता है कि वहाँ पर ना तो किसी को किसी से मोह होगा, ना ही किसी से ईर्ष्या द्वेष होगी। मोह भी एक विकार ही समझा जाता है, इसमें एक्सपेक्टेशन होती है। सतयुग में आत्मिक स्नेह होता है लेकिन मोह नहीं होता है। तो हमें भी यहाँ पर संगम युग पर ऐसा ही बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है, एक कहानी है मोहजीत राजा की, जिसमें कि उसके जो राज्य भाग्य में कोई भी सभी ने मोह मोह पर जीत पाई हुई थी। मतलब किसी को किसी से मोह नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। यह भी पापा कहते कि यह तो कथाएं बहुत बनाई हुई है ना, तो वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। कहाँ? सतयुग में तो पूछने की बात ही नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर किसी का हिसाब किताब नहीं है। हर एक आत्मा अपने शरीर में धारण करती है अपनी इच्छा के अनुसार। अपने साक्षात्कार होता है उसे कि इस शरीर को मैं धारण करने वाली हूँ, और उसमें खुशी खुशी चली जाती है। जो बाकी जो आत्माएं होती हैं, संबंधी होते हैं संपर्क में, वो भी, उन्हें भी पता होता है कि ये आत्मा अभी इस शरीर में जाने वाली है। तो कोई रोना पीटना नहीं होता, अकाले मृत्यु नहीं होती, अल्प आयु में नहीं जाती। अपना शरीर अपनी पूरी आयु भोग कर फिर दूसरा शरीर धारण करती है। सर्प मिसल, है ना। तो जैसे सर्प होता है, एक खाल छोड़ दूसरी लेता है, तो यह स्मृति रहती है कि अब मैं इस देह को छोड़कर दूसरी देह में जाने वाला हूँ। तो ये साक्षात्कार भी हो जाता है और इस तरह से वहाँ पर अकाले मृत्यु होती नहीं। तो पूछने की बात ही नहीं रहती। तो इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी और प्रजा ऐसे हैं। वह है ही नष्टो मोह की राजधानी। तो रावण राज्य में मोह होता है, रावण राज्य में मोह होता है ना। तो यहाँ पर मोह देखो कितना होता है। तो वहाँ तो विकार होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं, तो वहाँ पर विकार होता नहीं, वहाँ पर एक भी विकार नहीं होता, क्योंकि रावण राज्य नहीं है। रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से, द्वापर से कम होता है, लेकिन कलयुग में आते आते अति हो जाती है, तो रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई यह बातें बता ना सके, क्योंकि परमात्मा ही एक साक्षी ऐसे दृष्टा हैं जो कि इस सृष्टि चक्र के हर एक कल्प को जानते हैं, है ना। तो वही आकर हमें समझ देते हैं। तो बाप इस शरीर में होते हुए भी देही अभिमानी है ना। चाहे वो ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं, तन का आधार लेते हैं, लेकिन होते तो वो देही अभिमानी अपने आत्मिक स्थिति में। तो लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इनको तो फर्निश करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। तो इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है ना। तो परमात्मा तो उनका तो कोई शरीर ही नहीं, तो उन्हें, और वो तो सदा ही श्रृंगारित हैं गुणों से, शक्तियों से, तो उनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं है। उनको तो सिर्फ अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की प्रैक्टिस है ना। तो वो गुणों, शक्तियों से और दिव्य गुणों से, धारणाओं से, इनसे श्रृंगारते हैं। तो बाबा कहते हैं इनसे बच्चों को श्रृंगारने की प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो यह पुरानी दुनिया है, यह ख़त्म हो जानी है। यह भी दुनिया में किसी को पता ही नहीं। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। यह तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो तुम नई दुनिया में हो? नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है। तो यहाँ पर संगम युग पर नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है ना, ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है, यानी समझ ऊंच है, ज्ञान ऊंचा है। तो बाबा ने समझाया, बाबा के सम्मुख आते हो
तो पहले यह याद करना है कि हम ईश्वरीय बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है, यह शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में ना रहे, कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। जब यह समझ आ गई, परमात्मा की समझ आ गई, आत्मागत समझ, अपने सत्य स्वरूप को पहचान लिया, तो अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर कोई काम करते हैं तो बाबा कहते हैं वो फिर पाप लग जाता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आएंगे, शरीर देह अभिमान में आएंगे, देह भान में आएंगे, तो फिर उसका हिसाब किताब बन जाता है, पाप हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा की याद में ना रहे, कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे, है ना। तो वह यह ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। तो ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना हमारा हम कितने सौभाग्यवान हैं कि हमें ईश्वर की गोद इस संगम युग पर अभी मिलती है। ईश्वर की गोद पूरे कल्प में एक बार ही संगम पर मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका। बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं जी बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके। इनके पहले हम पतित की गोद में थे, यानी रावण राज्य में थे, विकारी थे, तो भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। यह जन्म दुर्लभ है, यह जन्म अमूल्य है, दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर ही बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता। भार रात और दिन का फर्क है ना। संगम यहाँ नदियों के स्थूल दुनिया में संगम जो नदियों का मिलन होता है, दो नदियाँ जब मिलती हैं तो उसे संगम कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर नदियों की कोई बात नहीं है, यहाँ पर परमात्मा का आत्माओं से मिलन होता है। और तो ये बाबा कहते हैं कि रात दिन का फ़र्क है। ब्रह्मपुत्र बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है, नदियाँ जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो, है। तो हम भी परमात्मा से ज्ञान लेकर परमात्मा के सागर से निकली हुई बाबा कहते ज्ञान नदी हो। तो ज्ञान सागर शिव बाबा है, बड़े से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, इनका नाम है ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है, तुमको मालूम है नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सागर से निकलती हैं, तो सागर से ही निकलती हैं, फिर सागर में पड़ती हैं, तो सागर में मीठा पानी खींचते हैं, सागर से मीठा पानी खींचते हैं, सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर वहाँ चली जाएंगी जहाँ वह रहते हैं, वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। यानी ज्ञान सागर जो परम धाम में रहते हैं बाबा, तो हम जो ज्ञान गंगाएं निकलती हैं तो फिर हम भी वहीं चले जाएंगे। तो बाबा कहते फिर तुम भी आत्माएं वहीं रहती हो, तो ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है, यानी विकारी हो चुकी है, कलयुग रावण राज्य में आकर विकारी हो चुकी है और अपने सत्य स्वरूप को ही भूल चुकी है, तो बाबा कहते खारी बन गई है, तो उनको मीठा बनाते हैं। उसके सत्य स्वरूप का परिचय देकर, उसका सत्य स्वरूप का स्मृति दिलाकर उसे फिर से मीठा बनाते हैं। तो 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है, यानी जो विकार हैं आत्मा में और देहभान का जो स्मृति है उसको निकाल कर बाबा कहते छी छी नमकीन तुमसे निकल जाती है, तो तुम तमो प्रधान से फिर से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं, तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छी छी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है? भारत में ही गाया जाता है कि हीरे जैसा जन्म अमोलक। बाबा कहते रहते हैं कि तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो, कौड़ियाँ भी जास्ती थोड़े ही चाहिए। गरीब जट समझ जाते हैं, साहूकार तो
कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है ना। कौड़ियाँ यानी रुपया पैसे की बात है। पापा कहते हैं कि तुम इसके पीछे क्यों हैरान होते हो, क्यों परेशान होते हो, कौड़ियाँ भी जास्ती थोड़ी चाहिए। तो गरीब तो झट समझ जाते हैं, लेकिन साहूकार कहते हैं कि अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तो अल्पकाल का जो सुख उन्हें मिलता है तो वह समझते हैं कि यही हमारे लिए स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है सबका समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं, जब तक अपना सत्य स्वरूप का पहचान नहीं है, आत्मा की पहचान नहीं, परमात्मा का परिचय नहीं, तो जन्म कैसा है, कौड़ी जैसा। तो बाबा कहते हैं हम भी ऐसे ही थे, हम भी पहले ऐसे ही थे जब तक हमें अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं था। तो अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो है ना। तो हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना। भारतवासी खुद थोड़े ही जानते हैं यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। तो जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग होंगे वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। तो जो बड़ा आदमी होगा यानी ये स्थूल दुनिया में जो साहूकार हैं तो वो वहाँ उनको यहाँ पर बैठने की दिल नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं कि जो बड़े बड़े आदमी हैं, सन्यासी हैं, गुरु हैं, वहाँ जाकर उन सभाओं में बैठेंगे क्योंकि वहाँ आव भगत ज़्यादा होगी। बैठने के लिए उनको अच्छा स्थान दिया जाएगा तो वहाँ पर उन्हें अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर जाएंगे। तो बाप भी कहते हैं मैं तो गरीब निवाज हूँ, मैं क्या हूँ, गरीबों का है ना, गरीब निवाज हूँ, गरीब बच्चों की रक्षा कर। तो कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पदमपति बनते हो, वहाँ पर मारा मारी नहीं होती है। बाबा कहते कि वहाँ पर तुम यानी सतयुग में पद्मा पदमपति बनते हो और वहाँ पर कोई मारा मारी नहीं होती। यहाँ तो देखो कैसे पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना फॉलो फादर, तो फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है। नर से नारायण बनते हैं और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, तो यह बड़ा भारी इम्तिहान है। यानी आत्मा की वो हायर स्टेज जो नारायण जैसी और नारी से लक्ष्मी यानी लक्ष्मी जैसी, तो कितना बड़ा, कितने बाबा कहते कि बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें ज़रा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। तो बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज़ का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया, कमाई की या नुकसान किया, तो अपना ये पोता मेल रोज़ देखना है, रोज़ खाता देखना है कि कमाई हुई या नुकसान हुआ। तो बाप को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया, है ना। तो ये भी है कि बाबा ने खुद तो याद करना ही है, लेकिन कितनों को रास्ता बताया, ये भी रास्ता भी बताना है। अंधों की लाठी तुम हो ना। तो ये भी ड्रामा में नोंद है कि किसको कौन निमित्त, किस निमित्त से उसको समझ आएगी। तो बाबा कहते हैं अंधों की लाठी तुम हो ना, तो तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा जैसे बाप मीठा है
ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। तो जैसे परमात्मा पिता मीठा है, उसने किसी भी एक भी बच्चे में, एक भी आत्मा में फ़र्क नहीं समझा, है ना, कि ये मेरा समीप है, ये दूर है, ऐसा नहीं। तो सबको एक समान, है ना। तो ऐसे ही हम सबको भी मीठा बनकर सबको सुख देना है। तो हर किसी के प्रति वही आत्मिक स्नेह रखना है। तो कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना, या अकर्तव्य कार्य तब होता है जब देह भान में आकर फंस कर कोई कार्य किया जाता है ना। तो जब देही अभिमानी स्थिति में होंगे तो करण करावन हार ही करवा रहे हैं, अकर्तव्य हो नहीं सकता। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है, सबका कल्याण करना है, कल्याण का ही कार्य करना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, पुरुषार्थ कर अपने जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। कौड़ियों के पीछे, जो कि विनाशी धन है, उसके पीछे हैरान नहीं होना, उसके पीछे परेशान नहीं होना। पुरुषार्थ कर अपने जीवन हीरे जैसी बनानी है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरना है, जो कि कल्प कल्प का साथ रहेंगी। तो बाबा कहते पुरुषार्थ कर अपने जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। वरदान दिया, निश्चय रूपी पाँव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। तो जहाँ निश्चय पक्का है तो वहाँ पर अचल अडोल स्थिति में रहती है आत्मा, और निश्चय बुद्धि हमेशा ये क्या रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया, निश्चय रूपी पाँव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता, इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना भी प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे आगे दौड़ लगाती है। तो इसलिए निश्चय के पाँव सदा अचल रहें। निश्चय के पाँव सदा अचल रहे, यानी निश्चय सदा ही रहे। सदा एक बल एक भरोसा, एक यह पाँव अचल है तो विजय निश्चित है। सदा एक बल एक भरोसा, एक ही परमात्मा, उस पर ही हमेशा निश्चय। तो यह पाँव अचल रहेगा और विजय तो निश्चित है ही। तो निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत हैं, है ना। तो जिनकी विजय निश्चित है तो वो सदा ही निश्चिंत है। माया निश्चय रूपी पाँव को हिलाने के लिए भी ही भिन्न भिन्न रूप से आती है। तो माया तो चाहती नहीं है ना, तो माया तो परीक्षा लेने ज़रूर आती है, एग्ज़ाम लेने आती है। तो माया निश्चय रूपी पाँव को हिलाने की पूरी कोशिश करती है और भिन्न भिन्न रूप से आती है। तो लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाँव ना हिले, तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। माया को हिलाना है, खुद को नहीं। तो बाबा कहते हैं आपका निश्चय रूपी पाँव ना हिले तो निश्चिंत रहने का वरदान मिलेगा। अगर निश्चय पूरा होगा, निश्चय रूपी पाँव नहीं हिलेगा, तो निश्चिंत रहेंगे, तो यानी निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन है कि हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हर एक आत्मा विशेष है, परमात्मा ने हर एक बच्चे को विशेष बनाया है। तो उसकी विशेषता को देखना, उसको नहीं, उसके देह भान को नहीं, दे अभिमान को नहीं देखना। देह भान में आकर उसको भी आत्मा समझना, स्वयं को तो आत्मा समझना ही है। तो हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो स्थूल दुनिया में भी हर एक की विशेषता देखनी कि इसमें क्या विशेषता है। तो जो चीज़ देखेंगे तो वैसे ही बनते जाएंगे, अगर विशेषता देखेंगे तो विशेष बनते जाएंगे, वो विशेषता अपने आप में भी धारण होती जाएगी। तो इसलिए हर एक की विशेषता देखनी है तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। तो स्थूल दुनिया में गोप गोपियों का जो चरित्र गाए हुए हैं वो एक्चुअली हम आत्माओं का ही है, इस संगम युग की आत्माएं जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया। तो बाबा कहते कि जब सर्व संबंध एक व परमात्मा से ही जोड़ लिए तो उसी में मगन रहना और सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना।
तो जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते हैं कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए। तो यानी उनकी आत्मिक समृद्धि एक जैसी हो गई, तो बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। तो जब परमात्मा के स्नेह में ही समा गए, बूंद सागर में समा गई तो सागर ही हो गई। तो इसी तरह से बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप का ही स्वरूप हो गए। परमात्मा का प्रत्यक्षता बाप का स्वरूप ही हो गए। ओम शांति। तो आज सारा दिन में बाबा ने जो डायरेक्शन दी है, बाप जैसा ही मीठा बनना है और सबको सुख देना है, कोई अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का कार्य करना है और अपने पुरुषार्थ कर अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है और कौड़ियों के पीछे हैरान नहीं होना है। बाबा ने कहा निश्चय रूपी पाँव को अचल रखना है, जिससे सदा ही निश्चय बुद्धि निश्चिंत हो जाएंगे। माया को हिलाना है, माया आपको ना हिला पाए। वो कब होगा? जब अपने आत्मिक स्मृति में रहेंगे, परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे। तो हर एक की विशेषता देखनी है, तो अपने आप में भी विशेष आत्मा बन जाएंगे। परमात्मा के स्नेह में समा गए तो बाप का ही स्वरूप हो गए। ऐसी स्थिति रखनी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।